जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल CDS जुगाड़ से पे। और आज मैं आपको बेहतरीन अंदाज में वोकैबुलरी याद करने का तरीका बताने वाला हूं, जिससे सारे वर्ड आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मतलब एक बिल्कुल रामबाण कह सकते हैं वोकैबुलरी का ये। तो बिल्कुल देसी अंदाज में हम लोग वोकैबुलरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ऐसी बेहतरीन वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट एंड लव दिखाइए। अब देखिए, पहला वर्ड हम लोग देखते हैं, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती इंसान, हार्ड वर्किंग इंसान। उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इंडस्ट्रियस। अब जैसे आप देखते हैं फैक्ट्री में जो हमारे लेबर्स होते हैं, इंडस्ट्री में बेचारे ये जो लेबर्स होते हैं, ये बहुत कैसे होते हैं? इंडस्ट्रियस होते हैं। तो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स कैसे होते हैं? इंडस्ट्रियस होते हैं, यानी मेहनती होते हैं। तो याद रखिएगा, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, यानी हार्ड वर्किंग। तो बेहतरीन अंदाज में हमने ये वर्ड याद किया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनवे। इनवे का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवे? इनवे का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, घोर निंदा करना, आलोचना करना। तो इनवे का मतलब होता है कंडेम और क्रिटिसाइज, आलोचना करना, घोर निंदा करना। अब इसको याद कैसे करें? बहुत सिंपल तरीके से, कैन एनी वन इनवे। इनवे थोड़ा वेट से सुनता मिलता जुलता लग रहा है, तो उससे याद कर सकते हैं, कैन एनी वन इनवे हर निब्बी फॉर हर वेट। तो क्या कोई अपनी निब्बी को इन्वे कर सकता है उसके वेट के लिए? तो इन्वे मतलब क्या होता है? आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। तो वे के लिए, वेट के लिए किसी को इन्वे कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते भैया आजकल। तो इन्वे मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट वर्ड पे आते, देखिए महेंद्र सिंह धोनी, कौन नहीं जानता इनको, एंड हमारे ग्रेट मोदी जी। इनके अंदर क्या क्या करिश्मा है यार, यानी क्या करिश्मा वाले लोग हैं यार। यानी कैसा इनका ऐसा है कैरिज्मा कि ये है कैरिज्मेटिक, मतलब ये अपना दिखाते हैं हर जगह करिश्मा। और ये है क्या? कैरिज्मेटिक है। कैरिज्मेटिक है मतलब क्या है? काफी ज्यादा आकर्षक है। वैसे तो करिश्मा कपूर भी काफी कैरिज्मेटिक है, तो करिश्मा से भी याद कर सकते हैं कि करिश्मा है बहुत कैरिज्मेटिक, यानी कैरिज्मेटिक यानी आकर्षक, यानी फैसिनेटिंग। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, इनका अच्छा, इनका एक चीज और बता दूं, इनकी जो पीपीटी है, PDF है, वो हमारे ऐप पे मिलेगी आपको। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो ये इमेज ही बताती है रिग्रेट, है ना भैया? जीवन में यही होता है, अफसोस। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछतावा, रिग्रेट। अब इसको कैसे याद करें? इन बैंक यू हैव टू काउंट राइट। भाई अगर बैंक में कैशियर की पोस्ट पे हो तो सही काउंट करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में तुम्हारी सैलरी से ही सब कुछ कटेगा, यानी तुम्हें कॉन्ट्राइट होगा, पछतावा होगा। तो इन बैंक यू हैव टू काउंट राइट, अदरवाइज यू विल हैव टू कॉन्ट्राइट। आपको अदरवाइज रिग्रेट करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्राइट मतलब होता है रिग्रेट, यानी अफसोस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बहुत बेहतरीन वर्ड कॉन्ट्राइट के बाद, मॉन्स्टर फॉस्टर से रिलेटेड। भैया आप चाहे जितने भी बड़े मॉन्स्टर रहे हो, जितने बड़े राक्षस रहे हो, राक्षस नहीं रहे हो, मतलब एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि जितनी भी आपने शैतानी करी हो, आप मॉन्स्टर रहे हो, लेकिन पापा मम्मी ने आपको फॉस्टर किया है। फॉस्टर किया मतलब आपका पालन पोषण किया है, यानी आपको अच्छे से अपब्रिंग किया है, आपको रियर किया है। तो फॉस्टर का मतलब होता है बच्चों पालन पोषण। तो आप चाहे भले रहे हो मॉन्स्टर, लेकिन पापा मम्मी आपको क्या किए भैया? बेहतरीन ढंग से फॉस्टर, यानी पालन पोषण किए आपका। तो फॉस्टर मतलब होता है पालन पोषण करना। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते, तो नेक्स्ट है भैया ये वाला वर्ड, कुछ लोग सोचते हैं बिना पेन के करेंगे वो सब कुछ गेन, तो दे आर इन वेन। मतलब जो लोग सोचते हैं कि बिना पेन के यार सब कुछ हो जाएगा गेन, तो वो किस में है भैया? वेन में है। वेन में है मतलब किस में? घमंड में है। तो ऐसा इंसान जो सोच रहा है बिना पेन के वो सब कुछ करेगा गेन, तो ही इज इन वेन और शी इज इन वेन। तो याद रखिए, यहां बिल्कुल बाल के झटकने से आपको पता चल रहा है कि वेन क्या होता है? एरोगेंट होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? वेन इज एरोगेंट।
नेक्स्ट देखें भैया, नो पेन नो गेन, एवरीथिंग विल गो इन वेन, कोई पेन नहीं करोगे कोई गेन नहीं होगा और सब कुछ चला जाएगा वेन में। वेन मतलब वेस्ट में चला जाएगा, निरर्थक चला जाएगा, यूजलेस चला जाएगा। तो वेन का मतलब होता है फ्यूटाइल, यानी निरर्थक भी होता है। तो वेन के दो अर्थ होते हैं, एक तो एरोगेंट वाला जो हमने देखा, एरोगेंट, और दूसरा क्या होता है, फ्यूटाइल यानी निरर्थक वाला। क्लियर है? तो सिंबल से ही पता चल रहा है वेन हो जाना मतलब वेस्ट हो जाना, इमोजी से, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कौन सा भैया, बेहतरीन वर्ड विदर। भाई ऐसा हो रहा है वेदर, हर कोई कर रहा है विदर, मतलब गर्मियों वाला वेदर हो रखा है और ऐसा वेदर हो रहा है, हर कोई विदर हो रहा है। विदर हो रहा है यानी फेड हो रहा है, लीव्स भी विदर कर रही हैं, मुरझा रही हैं, तो विदर का मतलब होता है फेड। तो ऐसा हो रहा है वेदर, हर कोई चीज क्या कर रही है, विदर हो रही है, यानी फेड हो रही है, यानी मुरझा रही है। तो वेदर विदर, क्लियर है? तो भैया ये आग में कूदने जैसा वेदर लग रहा है आजकल। तो नेक्स्ट देखते, विदर के बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड टेरिफिक, हॉरिफिक, सोपोरिफिक। कुछ चीजें लगती हैं टेरिफिक, कमाल की, मजा आ जाता है। जैसे युवराज सिंह की बैटिंग, फ्लिंटॉफ को ऑफ कर दिया था, स्टुअर्ट ब्रॉड को ब्रॉड कर दिया था, यानी इतने छक्के मारे थे कि भैया ये फ्लिंटॉफ भी कहे होंगे क्या टेरिफिक, क्या मजा आ गया। खैर उनको तो मजा नहीं आया होगा, उनका तो सूजी हुआ होगा। तो टेरिफिक का मतलब होता है अमेजिंग, कमाल का। कुछ चीजें होती हैं हॉरिफिक, यानी डरावनी होती हैं, डराने वाली होती है। और कुछ चीजें होती हैं सोपोरिफिक, नाम में ही है भैया, सो जाओ, नींद दिलाने वाली। तो कुछ चीजें टेरिफिक, कमाल की, कुछ चीजें हॉरिफिक, डराने वाली, फ्राइडफुल, और कुछ चीजें नींद दिलाने वाली, यानी सोपोरिफिक, है ना। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पर सोपोरिफिक वाला के बाद, तो कुछ चीजें होती हैं टेरिफिक, कुछ चीजें होती हैं हॉरिफिक, और कुछ चीजें लगती हैं सोपोरिफिक, नींद दिलाने वाली। जैसे आईपीएल, आईपीएल के लिए क्या होता है, यू आर सो एक्साइटेड, भैया सो एक्साइटेड रहते हो आईपीएल के लिए, यू ऑल आर सो एक्साइटेड, यू आर वेरी फीलिंग वेरी टेरिफिक। टेरिफिक यार आईपीएल मजा आएगा, टेरिफिक अमेजिंग, कमाल की चीज। पढ़ाई भैया सोपोरिफिक, नींद दिलाने वाला। तो सोपोरिफिक मतलब होता है नींद दिलाने वाला। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेल। इसको कैसे याद करेंगे, अगर हो जाओगे फेल, अगर हो जाओगे भैया क्या फेल, तो पापा मार मार के क्या कर देंगे, फ्रेल कर देंगे। अगर हो जाओगे फेल तो पापा मार मार के ये कंडीशन कर देंगे तुम्हारी, फ्रेल, वीक, और फिर तुषार सर कहेंगे कुछ लेते क्यों नहीं, जस्ट जोकिंग। तो फ्रेल मतलब क्या होता है, कमजोर, वीक होता है फ्रेल का मतलब। अब देखें नेक्स्ट वर्ड बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हुए, और नेक्स्ट वर्ड क्या है भैया, इंडिजेंट। इंडिया के जेंट्स नहीं है इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स नहीं है भैया क्या, इंडिजेंट। इंडिजेंट नहीं है मतलब क्या नहीं है, पुअर नहीं है, गरीब नहीं है, इम्पावरिश नहीं है। तो इंडिया के जेंट्स नहीं है क्या, इंडिजेंट। मुन्ना भैया में ये देखना चाहते थे, कहते हैं इंडियन जेंट्स इंडिजेंट, हंग्री पीपल, पुअर पीपल, तो बोले ये हाउ लॉन्ग, अच्छे से डोज भी दिए थे। तो इंडिजेंट मतलब होता है पुअर इम्पावरिश्ड, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, मान लो तुम्हारा एसएसबी, तुम्हारा रिटर्न क्लियर हो जाए एनडीए का या सीडीएस का, फिर तुम्हारा एसएसबी भी हो जाए क्लियर। अब क्या बोलोगे भाई, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंटस है। मोमेंटस है मतलब बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है तुम्हारे जीवन का, सिग्निफिकेंट लम्हा है। जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, मोमेंट था, मोमेंट था, मोमेंटस था, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लम्हा था, सिग्निफिकेंट था। तो मोमेंटस मतलब होता है सिग्निफिकेंट। तो कैसे याद रखोगे, मोमेंट है यानी मोमेंटस है, यानी सिग्निफिकेंट है। भाई हमने पोखरण एक्सप्लोजन किया था, मोमेंट था यानी मोमेंटस था, यानी सिग्निफिकेंट था, इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट वर्ड देखते, देखो भाई अगर विराट कोहली 0 पे आउट हो जाए, आरसीबी की तरह, आरसीबी में होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, हो सकता है तुम मुंबई इंडियन वाले हो, मजाक कर रहा हूं। लेकिन अगर इंडियन टीम से अगर देखो विराट कोहली अगर 0 पे आउट हो जाएगा तो यू विल फील मेलनकोली। तो कोहली अगर 0 पे आउट हो जाएगा तो यू विल फील मेलनकोली, मतलब यू विल फील सैड, ग्लूमी, निराश। या अगर अनुष्का भाभी भैया हमारी कोहली से नाराज हो जाएंगी, विराट कोहली से,
तो ही विल फील व्हाट, मेलनकोली यानी सैड। तो मेलनकोली का मतलब क्या होता है, सैड होता है यानी निराश होता है। अब देखिए लास्ट वर्ड, कुछ लोग होते हैं सिंगल, है ना, बट वो होना चाहते हैं मिंगल। बेचारे कुछ लोग सिंगल है ना, जिंदगी हो तो ऐसी, है ना, नहीं तो जिंदा तो घर में ब्लैंक फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं, है ना। तो यहाँ याद रखिएगा कि कुछ लोग होना चाहते हैं मिंगल, बट हैं क्या वो सिंगल। तो सिंगल लोग क्या होना चाहते हैं भैया, मिंगल होना चाहते हैं। तो याद रखिए मिंगल मतलब होता है मिक्सअप, ब्लेंड, मिलना, है ना, मिले हो तुम हमसे बड़े नसीबों से। तो याद रखिए मिंगल मतलब मिक्सअप, ब्लेंड यानी मिलना। अब नेक्स्ट वर्ड देखें क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा रिवीजन है, यानी जितने हमने वर्ड्स पढ़े उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज का होमवर्क देके जाता हूं आपको मैं। अब देखिए इंडस्ट्रियस, इसको याद करेंगे, कैसे याद किया था, इंडस्ट्री से याद किया था, याद आ रहा है कुछ, इंडस्ट्री वर्कर्स, इंडस्ट्रियस यानी मेहनती। वेट, इनोवे यानी निब्बी को उसके वेट के लिए क्या करते हैं, इनोवे करते हैं। क्या करते हैं, इनोवे, आलोचना करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। करिश्मा कपूर का है भैया क्या, करिश्मा यानी आकर्षक है भाई, कैरिस्मेटिक यानी आकर्षक। काउंट राइट, सही काउंट करो भैया, नहीं तो बैंक में कटेगी तनख्वाह। काउंट राइट, तुम्हारे खाते से ही काट देंगे। मॉन्स्टर, हो तुम मॉन्स्टर, लेकिन पापा मम्मी किए फॉस्टर यानी तुम्हें पालन पोषण। वेन, सब कुछ चला जाएगा इन वेन अगर नहीं करोगे पेन, है ना, नो पेन नो गेन, एवरीथिंग विल गो इन वेन। वेन मतलब फ्यूडाइल। और वो भी होता है जो लोग सोचते हैं बिना पेन के करेंगे सब कुछ वेन, सब कुछ गेन, तो वो है इन वेन। वेन में है मतलब किस में, एरोगेंट में। तो वेन एरोगेंट भी होता है, फ्यूटाइल भी होता है। कुछ चीजें होती हैं टेरिफिक, अमेजिंग, कुछ चीजें होती हैं हॉरिफिक, हॉरर पैदा करती है, डरावने वाली। कुछ चीजें होती है सोपोरिफिक, नींद दिलाने वाली। गर्मी में ऐसा हो रहा है वेदर, हम सब कर रहे हैं क्या, विदर, विदर कर रहे हैं मतलब फेड कर रहे हैं। सिंगल लोग होना चाहते हैं क्या भैया, मिंगल, ब्लेंड होना चाहते हैं, मिक्सअप होना चाहते हैं। विराट कोहली भैया मेलनकोली, जीरो पे आउट, मेलनकोली, है ना। हो जाओगे फेल तो पापा मार मार के क्या करेंगे, फ्रेल, फ्रेल करेंगे मतलब तुम्हें कमजोर बना देंगे, वीक, है ना। तो चार सर फिर बोलेंगे भी, है ना। इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स नहीं है क्या, इंडिजेंट, गरीब नहीं है, पुअर नहीं है। और मोमेंटस, मोमेंट है, मोमेंट है यानी मोमेंटस है यानी सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े। अब देखिए लास्ट में आपको मैं कुछ चीज दिए जा रहा हूं होमवर्क के रूप में। देखिए इस वर्ड का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लिखने से क्या फायदा होता है, चीजें हमें याद होती हैं, तो वर्ड जरूर लिखिएगा। और आपके पास भी कोई देसी तरीका है इस वर्ड को याद करने का तो शेयर करिए, आपका नाम जरूर अगली क्लास में लिया जाएगा। तो इसको लिया जाएगा या कमेंट में आपका नाम लिखा जाएगा बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में। तो मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा आपको ये धमाकेदार पावर पैक्ड वीडियो देख के। और ये सेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा, इसको सपोर्ट करते रहें, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बनता है मेरे बॉस। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में आपसे चाहूँगा अलविदा। जय हिंद,